नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं समृद्धि भारद्वाज। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। 7 राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटक आज से साथ लाएंगे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। हिमाचल में 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का आज हो सकता है फैसला। हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने वाली बसें अब नई SOP के साथ ही चलेंगी। BRO की मदद से पुलिस ने बारालाचा से रेस्क्यू किए 37 लोग। कालाअंब के मोगीनंद से बच्चे को अपहरण करने का आरोप, लोगों ने मौके पर पकड़ा व्यक्ति। 2,16,000 में 3 बड़े नेता भी कोरोना संक्रमित। भारत आयात करेगा ऑक्सीजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाहिर की चिंता, बोले तेजी से बढ़ रहे अस्पतालों के बेड। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर बरतें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल की ओर से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए आज यानी शुक्रवार से लागू हो गए हैं नए आदेशों के तहत। प्रदेश में जिन 7 राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक है, वहां से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। यह आदेश भारी कोविड मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों के लिए है। उन्हें आने से पहले 72 घंटे के अंदर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के आदेश दिए गए हैं, जो आज से लागू हुए हैं। दूसरी तरफ यात्रियों और पर्यटकों के आने पर रोक नहीं है। इसके अलावा खुले स्थानों में जनहित में होने वाले प्रशासनिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में क्षमता के 50% लोग ही आ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला आज हो सकता है। आज CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में अभी 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। बुधवार को सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की बात कही है। ऐसे में संभावित है कि शुक्रवार की बैठक में शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल से 1 मई तक दोबारा बंद करने का फैसला लिया जाएगा। 1 मई को कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद आगामी फैसला होगा। प्रदेश में स्कूलों को बंद करने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा जाएगा। हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने वाली बसें अब नई SOP के साथ ही चलेंगी। बसों में जितनी सीटें होगी उतनी ही सवारियों को बैठाया जाएगा। सवारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों में चढ़ने से पहले सवारियों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। बुखार, सर्दी व जुकाम से ग्रसित लोगों को बसों में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। घातक हो चुका कोरोना की दूसरी लहर में अब परिवहन सेवाओं को भी पाबंदियों के दायरे में लाने की तैयारी है। इसे लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग ने व्यापक विचार विमर्श के बाद कार्य योजना तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश सरकार कभी भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा सकती है। सरकार को भेजे प्रस्ताव में बाहरी राज्यों से जुड़े अधिकांश रूटों को क्लब करने का प्रावधान किया गया है। टैंकर फंसने से बारालाचा दर्रे में फंसे लोगों को पुलिस ने BRO की मदद से आधी रात को रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने BRO के साथ आधी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और माइनस तापमान में हिम्मत से काम लेते हुए बारालाचा दर्रे में फंसे 37 यात्रियों को रेस्क्यू किया। इनमें 25 को बारालाचा दर्रे से पार करवाकर दारचा की ओर जिंगजिंगबार BRO के कैंप में ठहराया गया, जबकि 12 को बारालाचा से पीछे भरतपुर सिटी की ओर केलंग सराय में ठहराया है। सभी को आज दारचा लाने का प्रयास किया जा रहा है। 16 वाहनों को भी सुरक्षित दारचा पहुंचाया गया है। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला सिरमौर के कालम के तहत मोगीनंद में पीडी लाइट कंपनी के समीप एक बच्चे का अपहरण करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। आरोप है कि जैसे ही आरोपी बच्चे को लेकर भागने लगा तभी स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। घटना गुरुवार देर शाम की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक व्यक्ति घर के ही नजदीक खेल रहे 2-3 बच्चों में से एक छोटे बच्चे को उठाकर भागने लगा, तभी लोगों ने उसे धर दबोचा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। देश में कोरोना से हालात नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,16,642 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 बड़े नेता भी शामिल हैं। इसी बीच देश में बढ़ रहे ऑक्सीजन संकट के मद्देनजर तय हुआ है कि 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दूसरे देशों से आयात कराया जाएगा। अगर बात करें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की, तो ये तीनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की है। दिग्विजय सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही आइसोलेशन में है। हरसिमरत कौर भी होम क्वारंटीन है। चिंता करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,16,642 कोरोना संक्रमित नए मामले दर्ज हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना है। वहीं डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर परिस्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।